can generate new ideas and new plans, new situations, new moods. This is the topic on I am going to talk to you for the next 8 to 10 minutes. दिल थाप के और सांसें रोक के बैठिए, बहुत मजा आने वाला है आपको. हाउ बोर्डम कैन जनरेट फैंटास्टिक न्यू आइडियाज. ये हमारा ब्रेन है. क्या है ये हमारा ब्रेन जो है ना, आजकल हो गया है बहुत डिस्ट्रैक्ट, है ना. और इस डिस्ट्रैक्शन का मुझे कोई गम नहीं है. ये हो गया है ओवर स्टिमुलेट. आज है ऑनलाइन का ज़माना. आपके फेसबुक में आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नए नए आपको फोटोग्राफ डाल रहे हैं. वो सब हैप्पीनेस की एक झलक है. बट क्या उसको देख के आप बोर होते हैं? क्या उसको देख के आप अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली? क्या आपको लगता है कि आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आपके फ्रेंड्स को मिल रहा है? येस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन आवर लाइव्स. वी आर गेटिंग बोर्ड. और ये ब्रेन हमारा जो है ना, इसमें एक नॉवेल्टी बायस है. आप बोर्डम में जाते हैं, फिर आप वहाँ से निकलते हैं, फिर अपना सेलफोन उठा लेते हैं. सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? सेलफोन. कितने घंटे आप सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं? मेरा तो जाता है कुछ 2-4 घंटे. कैलकुलेट तो नहीं किया, पर मैं सवेरे उठ के उसको यूज़ कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए. और उसके बाद मैंने सोच के रखा हुआ है कि अब नहीं, अपने काम में बिजी रहूँगा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा. तो इसीलिए मेरा बोर्ड में जाने का चांस थोड़ा कम होता है और क्रिएटिविटी में थोड़ा ज़्यादा हो. ये मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे एक सीख लीजिए. तो नॉवेल्टी बायस क्या है? नॉवेल्टी बायस है कि आपको नई नई चीज़ें करने का मन करता है. जैसे आप अपने सेल फोन के अंदर में स्क्रॉल करते रहते हैं, वही मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बैक टू बैक मूवीज़ देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वॉट एवर, एल्कोहल पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. कीजिए, नो डाउट, बट इसकी भी एक लिमिट है. उससे भी आप बोर हो जाएंगे. तो ये क्रेविंग जो है, ये नॉवेल्टी बायस ब्रेन का, और ये जो क्रेविंग है आप में, ये क्रेविंग क्या करती है आपके लिए? ये क्रेविंग, माय डियर फ्रेंड्स, ये क्रेविंग जो है ना, आपके लिए एक ऐसी घातक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है. उसको हम डोपामिन बोलते हैं. वो आपका रिवॉर्ड है. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जब भी आप कोई चीज़ करते हैं जो आपको अच्छी लगती है और बार बार करते रहते हैं, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं. तो ये एक रिवॉर्ड है. आप और सेलफोन यूज़ करते हैं और ज़्यादा आपको मिलता है ये. और ये जो है आपका बन जाता है एक एडिक्शन. आप बोर हो जाओ तो बेटर है. कैसे देखेंगे? अगर आपने एडिक्शन से बाहर निकलना है तो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि आपके ब्रेन को कम से कम 8 दिन का टाइम चाहिए. क्या आप अपने फ़ोन से 8 दिन दूर रह सकते हैं? डिफ़िकल्ट काम है माय डियर, बट वी कैन डू इट. आप ट्राई कीजिए. मैं एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ आपको. एक करिए, आप सामने आपके क्लॉक है, उस क्लॉक की तरफ टक टक, जो सेकंड्स की टक टक है घड़ी की, उसको आप देखिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और देखिए फिर आपका माइंड जो किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. और घड़ी को देखते देखते आपके पास नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे. आपका अटेंशन अब आपको देगा नए आइडियाज़ और नए प्लान्स, और नई आपकी लाइफ शुरू हो सकती है इससे. अब एक हमारे लेखक हुए हैं, बड़े ऑथर हुए हैं, जे.एल. टोकिन. उन्होंने क्या कहा था? नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट. बिल्कुल सही. आप वॉन्डरिंग में जाइए, ब्रेन को वॉन्डर करने दीजिए, आप लॉस्ट नहीं होंगे. आपको बिल्कुल फैंटास्टिकली एक लाइफ की तरफ एक नया नज़रिया मिलने वाला है. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. जब आइडियाज़ आपको आते हैं तो आप कहाँ होते हैं? हो सकता है बाथरूम में हो सकता है गार्डन में हो. वो चीज़ें जो आप रोज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय लगाएंगे ना. तो बाथरूम में 10 मिनट लगा रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, और आपको हो सकता है कि ब्रिलियंट आइडियाज़ वहाँ से आके आए और सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आप कुछ नया ही सोच पाएँ. यही मेरा आपको सजेशन है कि करें वो, जिससे कि हम सबका कुछ फ़ायदा हो, लोगों की लाइफ में आप एक चेंज ला सकें. मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाने का. जैसे कि एक नया टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ. होपफुली आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. दैट्स राइट. अब चलते हैं जानने के लिए एक फैक्ट. साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब हमारा ब्रेन बोर्डम की तरफ चला जाता है, या हम अटेंशन हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन जो है वो
पास्ट के बारे में 12% सोचता है और प्रेजेंट के बारे में 28% और फ्यूचर के बारे में 48%। देखिए बोर्डम में जाने से कितने फायदे हैं माय डियर फ्रेंड्स। 48% आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ और 2 सोल्यूशन देता हूँ आपको कि 2 शिफ्ट कीजिए अपने लाइफ में। पहला शिफ्ट कीजिए अपने पर फोकस और अपने को स्पेस दीजिए, अपने सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ कीजिए, भागिए, दौड़िए, मेडिटेशन कीजिए, किसी लोगों को फ़ोन कीजिए, कुछ भी अपने ऊपर आप समय लगाइए, कम से कम 1-1.5 घंटा रोज, और वो आपको देगा नए आइडियाज़। ये शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल शिफ्ट, इमोशनल शिफ्ट करना ज़रूरी है। और दूसरा मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्शन इज ओके, बट ओवर स्टिमुलेशन बाय द ऑनलाइन मीडिया ये थोड़ा सा घातक हो गया है। 1 वीक का चैलेंज लीजिए, 1 वीक के लिए आप 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए। दैट्स राइट, कोई भी एक टाइम चूज़ कर लीजिए 1 वीक के लिए, एंड आई गारंटी यू आफ्टर दैट आपकी लाइफ के अंदर में फैंटास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ और मेरे साथ तो बहुत मज़ेदार है कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं बहुत मुश्किल से कर पाता था, मैं वो आधे टाइम में कर पा रहा हूँ। तो अटेंशन को कर दो स्कैटर, ठीक है। ये है बहुत ज़बरदस्त बात मैंने आपको आज बताई। और साइंटिफिकली और आपको बताऊँ, जब आप बोर्डम में चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं, जब आप कहते हैं आई एम बोर्ड, आई एम सो बोर्ड आई कुड डाई, जैसे टॉलस्टॉय ने बोला था, नहीं, जब आप बोर्ड हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू हैव 2 चेंजेस इन योर ब्रेन। एक तो आपका ब्रेन का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंसुलर कॉर्टेक्स। जब आप डीप थॉट में होते हैं ना, डीप थिंकिंग में, तब ये एक्टिवेट होता है। तो जब आप बोर्डम में चले जाते हैं एक्टिवेट हो जाता है, और डीप थॉट की जैसे आपके में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। थोड़ी साइंटिफिक भी फैक्ट्स वगैरह जानेंगे तो उससे आपको लगेगा कि यस, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड लर्निंग लाइक मी। तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है आपका ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और ये जो है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑफ होने का मतलब ये है कि जब ये ऑफ हो जाता है तो आपको लगता है लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये ऑन होता है तो आपको लगता है कि लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो जब आप बोर्डम में चले गए, ये ऑफ हो गया, और इस समय आप कुछ भी नहीं सोचते कि लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जो इम्पोर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है। आप चले जाते हैं एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में, और वो ही प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए नए आइडियाज़, नए प्लान्स, न्यू थिंकिंग, न्यू सिचुएशंस, न्यू पीपल, एंड आई एम श्योर हाउ टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड प्लान बाय बीइंग बोर्ड। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊँ। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, और भी कुछ टॉपिक अगर आप देना चाहें उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।